अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमर सलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्पेशली इसलिए है कि क्या एक इंस्टेंट गीज़र से हम अपने पूरे घर के लोड को मेंटेन कर सकते हैं या पूरे घर में हॉट वाटर पानी जो है वो एक इंस्टेंट गीज़र की मदद से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जिस तरह पिछली चंद वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट गीज़र के पार्ट्स, गीज़र की सारी एसेसरीज़ मैंने आपको दिखाई और फिर हमने गीज़र के बारे में बात की, उसकी प्राइसेस के बारे में बात की। तो आज की वीडियो स्पेशली इसलिए है और इसका मकसद ये है आज की वीडियो का कि क्या मतलब कि एक घर में अगर दो बात हैं तो कौन सा गीज़र लें, और एक घर में अगर एक बात है तब कौन सा गीज़र लगाएं, और अगर एक घर में तीन बात है तो किस तरह से उनको मेंटेन करें, और किस तरह से एक मतलब कि इंस्टेंट गीज़र एक लगाएं या हर बात का अलग अलग लगेगा। तो उस हवाले से आज की वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं मतलब कि जानने वाले हैं, और मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे, और वैसे भी व्हाट्सएप पे कॉल्स भी मौसूल हुई मुझे, और वैसे भी काफ़ी सारे लोगों ने, दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आप काइंडली हमें ये बताएं कि गीज़र हम एक बाथरूम के लिए कौन सा गीज़र लें, दो के लिए कौन सा लें। ठीक है, तो वो डिटेल में इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका एक बाथरूम है तो आपको कौन सा गीज़र चाहिए, दो हैं तो कौन सा चाहिए, तीन है तो कौन सा चाहिए, और किस तरह से आप उनको डिवाइड भी, अगर आप एक ही गीज़र पे चलाना चाहते हैं तो किस तरह से वो यूज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6 से 8 लीटर के गीज़र की। अगर 6 से 8 लीटर का एक गीज़र आप लेते हैं और आप चाहते हैं कि उस एक गीज़र की मदद से आप दो बाथ को मेनटेन करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि मेन आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ तो हो जाएगा, लेकिन होगा मसला ये होगा कि जब दोनों बाथ में एक साथ आप शावर लेंगे या दोनों बाथ की एक साथ कोई भी आप दो टूटियाँ इकट्ठी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर गर्म पानी नहीं मिलेगा, हॉट वाटर जो है वो आपको गर्म नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये चीज़ है कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में 3 बाथरूम हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 2 हैं, तो कोशिश करें कि आप हर बाथरूम में एक अलग गीज़र लगाएं। उससे उसका बेनिफिट क्या होगा कि उस एक गीज़र की वजह से अगर आप एक घर में एक बाथरूम को एक गीज़र लगा हुआ है तो उससे क्या होता है कि आपके गीज़र की लाइफ जो है वो भी जो है 100% मतलब कि बेहतर होती है आपके गीज़र की लाइफ। जहाँ पे मतलब कि दो बाथरूम में एक साथ आप एक ही गीज़र को यूज़ करेंगे तो वो गीज़र अगर आपका 3 साल चलेगा, और अगर वही गीज़र आप एक बाथरूम में यूज़ करेंगे तो वो गीज़र आपका 5 से 7 साल बड़ा आसानी से चल जाता है, यूज़ हो जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें सबसे पहले कि एक बाथरूम में एक ही गीज़र लगाएं, और अगर आप एक ही बाथरूम में गीज़र यूज़ कर रहे हैं और आपको पानी नॉर्मल चाहिए तो आप 6 से 8 लीटर का कोई भी मतलब कि 6 लीटर का या 8 लीटर का इनका वाटर टैंक सेम होता है। वाटर टैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ मतलब कि ऊपर लिखने में डिफरेंस होता है कि ये 6 लीटर का और ये 8 लीटर का है। आप 6 या 8 लीटर का कोई भी एक इंस्टेंट गीज़र एक बाथरूम के लिए यूज़ करेंगे। और अगर आप दो के लिए करना चाहते हैं, गुंजाइश नहीं है, बजट नहीं है, तो दो बाथरूम के लिए अगर आप एक ही गीज़र को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि दोनों बाथरूम को एक गीज़र लगाएं, लेकिन एक वक्त में एक ही बाथरूम आप यूज़ करें तो उससे आपको फ़ायदा होगा, ना आपके गीज़र को नुकसान होगा और ना आपके लिए कोई परेशानी बनेगी। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो बाथरूम हैं और हम एक ही गीज़र से मेंटेन करना चाह रहे हैं तो फिर हम मतलब कि कितने लीटर का गीज़र लगाएं। अगर आपके पास दो बाथरूम हैं और आप एक ही गीज़र की मदद से उनको मतलब कि दोनों बाथरूम में एक ही गीज़र लगाना चाह रहे हैं और वो लगाना भी आप इंस्टेंट चाह रहे हैं तो फिर आप 12 से 14 लीटर मिनिमम जो है वो गीज़र आप यूज़ करें। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके घर में मतलब कि 2 से 4 अफराद हैं, 6 अफराद हैं और आपका एक मतलब कि 2 बाथरूम है तो आप कोशिश करें कि 8-8 लीटर का या 6-6 लीटर के वहाँ पर आप मतलब कि 2 गीज़र दोनों बातों के लिए अलग अलग गीज़र लगाएं। लेकिन अगर आप नहीं लगा सकते अलग अलग, आप एक ही लगाना चाह रहे हैं तो फिर कम से कम 2 बात के लिए आप 12 से 14 लीटर का गीज़र लगाएं। उससे क्या होता है कि 2 टूटियाँ अगर एक साथ भी चलेंगी तो जो हॉट वाटर है वो प्रॉपर तरीके से आपको दोनों बाथरूम में ईजी मतलब कि ईजी तरीके से आपको दोनों बाथरूम्स के अंदर हॉट वाटर जो है वो मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम कि ख़र्चा के बारे में कि जो इंस्टेंट गीज़र होता है हमारा वो मतलब कि कितनी गैस, अगर आप एलपीजी पे यूज़ कर रहे हैं तो ये भी सवाल काफ़ी दोस्तों ने किया कि अगर आप एलपीजी पे इंस्टेंट गीज़र को यूज़ करेंगे तो उसका जो कास्ट पड़ती है वो कास्ट क्या होती है, मतलब कि कितनी गैस वो यूज़ करेगा पूरे सीज़न में या एक महीने में। तो ये डिपेंड करता है आपके यूज़ करने के ऊपर। अगर आप किफ़ायती से यूज़ करते हैं और आप घर में 2 से 4 अफराद हैं तो आपका तकरीबन जो है एक महीने का मैक्सिमम जो खर्च होगा गैस का वो 2 kg होगा। और अगर आप मतलब कि घर के अफराद ज़्यादा हैं, मतलब कि 5, 7, 10 अफराद हैं घर में तो फिर ज़ाहिर बात है उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर एक गीज़र में हम देखें तो 2 से 4 अफराद हों घर में, 5 अफराद भी हों
तो आप किफ़ायतशारी से अगर गीज़र को इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट गीज़र को, तो आपकी 1.5 से 2 kg गैस मैक्सिमम जो है वो आपकी मतलब कि गीज़र लेगा, और आपको 1.5 से 2 महीने इंशाल्लाह पानी जो है वो गर्म पानी मिलता रहेगा और आप उसे इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अगर आप बड़े गीज़र में देखें कि 12 से 14 लीटर का, तो उसमें ये होता है कि कोई आधा पौना किलो मतलब कि 500 ग्राम या 700 ग्राम ज़्यादा उसमें गैस आपकी यूज़ होगी। लेकिन अगर आप घर में 2 अफराद हैं, 1 या 2 या 3 अफराद हैं आप घर में, और आप किफ़ायतशारी से यूज़ करें, तो आपकी 1 किलो गैस भी 1 माह मतलब कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके यूज़ करने के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा गीज़र कितनी गैस यूज़ करेगा। और अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक गीज़र के बारे में, कि जो हमारे इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं उनकी बिजली की जो कंजप्शन होती है वो बिजली कितनी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर जो एक स्टिकर लगा हुआ होता है, एक चिट होती है उनके ऊपर, उसके ऊपर आप देखेंगे उनके वाटेज को आपने मेजर करना है कि फॉर एग्जांपल 1000 वाट का अगर आपका गीज़र है, तो वो 1 घंटे में आपका 1 यूनिट जो है वो बिजली कंजप्शन कर रहा होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपका वो गीज़र 24 घंटों में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 घंटे भी ऑन रहे, 24 घंटों में अगर आपने इलेक्ट्रिक गीज़र लगाया हुआ है, तो 24 घंटों में 5 घंटे अगर ऑन रहता है, तो 5 घंटों का मतलब है 5 यूनिट पर डे आपके जा रहे हैं। 5 को 30 से ज़रब करेंगे हम, 5 को तकरीबन आपका 150 यूनिट जो है मंथली एक गीज़र आपका जो है इलेक्ट्रिक गीज़र वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी वाटेज के हिसाब से, अगर फॉर एग्जांपल वो 500 वाट का आपका जो है इलेक्ट्रिक वाटर गीज़र 500 वाट का है, तो वो आपका मतलब कि 2 घंटे में 1 यूनिट बिजली जो है वो उसकी कंजप्शन होगी। और अगर 700 750 वाट का है, तो क्या लें आपके 1.5 घंटे में आपका 1 यूनिट जो है वो बिजली यूज़ कर रहा होगा। और अगर 1000 वाट का है, तो वो आपका 1 घंटे में 1 यूनिट जो है वो बिजली की कंजप्शन होगी आपकी। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हम बात करते हैं कि इंस्टेंट गीज़र, ये भी सवाल था एक, तो इसी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मुकम्मल आपके जो मतलब कि गीज़र के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो क्लियर कर दूं। तो एक ये भी सवाल आ रहा था कि जी गीज़र जो है हमारा, अगर फॉर एग्जांपल आपका गीज़र बाथरूम से जितनी भी आप दूरी पे लगाएंगे, तो उतना ही ज़ाहिर बात है वो पानी को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, पानी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब कि वो पाइप के बेंड वगैरह और वो सारा जो वायरिंग हुई होती है, तो जितना आप गीज़र दूर लगाएंगे तो उतना आपका ख़र्च ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितना आपका गीज़र आपके बाथ के नज़दीक होगा, उतना ही गैस का खर्च भी कम होगा, और आपका जो पानी भी है वो फ़ौरन आपको हॉट पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर दूर होगा तो सारी बात है वो लाइन जो है पानी की वो थोड़ी दूर होती है, फॉर एग्जांपल कोई 3-4 मीटर या 10 मीटर दूर है, तो आपको गर्म पानी मिलने में कोई तकरीबन 2 से 4 मिनट 5 मिनट फिर लग जाते हैं। तो इसी तरह से जो आपका इंस्टेंट गीज़र है, आप उसको इंस्टॉल किस जगह पे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको भी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आपका जो इंस्टेंट गीज़र होता है अपने बाथरूम के अंदर कभी भी उसको इंस्टॉल ना करें, कभी भी उसके पॉइंट अपने बाथरूम के अंदर ना रखें, बल्कि बाथरूम के बाहर बाथरूम के बिल्कुल साथ किसी भी दीवार के साथ आप उसके पॉइंट रखें, और वहाँ पर उसको बाथरूम के साथ आप इंस्टेंट गीज़र को अटैच करें। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी भी वजह से गैस ऑन रह जाने की वजह से, कोई पाइप उतर जाने की वजह से, या किसी भी वजह से अगर इंस्टेंट गीज़र में आग लगे और कोई बंदा बाथ के अंदर है, तो उससे जानी नुकसान होने का या उसको शदीद मतलब कि जलने वगैरह का अंदेशा होता है। तो बाथरूम के अंदर आप कभी भी इंस्टेंट गीज़र को इंस्टॉल नहीं करवाएं, गीज़र हमेशा अपने बाथरूम के बाहर इंस्टॉल करें, और कोशिश करें कि जितना बाथ के नज़दीक हो जाए तो उतना ही बेहतर है, और जितना बात से दूर होगा तो उतना ही फिर आपके लिए वो मतलब कि पानी थोड़ा हाट आने में टाइम लगेगा। नंबर 1। नंबर 2 कि आपकी जो वायरिंग है वो अगर अंडरग्राउंड है फिर तो ठीक है, अगर दूर भी है तो मैनेज हो जाएगा, यानी कि 2-4 मीटर अगर दूर भी चला जाता है गीज़र आपका, तो उससे मसला कोई नहीं है, आपको पानी मिलेगा, गर्म मिलेगा। लेकिन अगर आपने गीज़र मतलब कि पहले आपके घर में गीज़र की वायरिंग नहीं थी, और अब आपने वो वायरिंग करके, या आपका बात दूर है और आपने गीज़र वो दूर लगा दिया, और वहाँ से एक पाइप लेके, पाइप की लेंथ लेके PPRC या लोहे का पाइप डाल के आप बाथ तक लेके गए हैं हॉट वाटर के लिए, तो उस पाइप को फिर आप कवर लाजमी करें, उस पाइप को लेमिनेशन लाजमी करें। उससे क्या होगा कि आपको जो हॉट वाटर है, एक तो वो जल्दी मिलेगा, दूसरा जो है वो पानी की हीट रास्ते में ज़ाया नहीं होगी, मतलब कि पानी का टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने आपके तमाम जो अभी तक सवाल आ रहे थे कि हमारे गीज़र एक बात के लिए कि कौन सा गीज़र यूज़ करें, 2 के लिए कौन सा करें, 3 के लिए कौन सा करें, वो भी मैंने आपको बता दिया। गैस की कंजप्शन कितनी होगी वो भी मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया, और आपका जो गीज़र की इंस्टॉलेशन है वो मतलब कि किस जगह पर बेहतर रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह मैं वीडियो एक बनाऊँगा कि गीज़र आपका बाथ का कितना गैप होना चाहिए, बाथ से प्रॉपर एक वीडियो में मैं वो इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा कि गीज़र का और बाथ का गैप कितना होना चाहिए, और आप गीज़र को टॉप से कवर किस तरह से करें कि वो जंग वगैरह से, डस्ट से, बारिश से और बारिश अंधेरी वगैरह से वो आपका सेफ भी रहे और लॉन्ग लाइफ
चले भी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। गीज़र के रिलेटेड और एसी टेक्नीशियन, एसी और इलेक्ट्रिक के रिलेटेड कोई भी सवाल आपके माइंड में हो तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता करें, कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि एक दो दफ़ा व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे भी शो हुआ है। तो आप बिला तकल्लुफ़ किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, आपका इलेक्ट्रिक का हो, आपका एसी फ्रिज का हो, या फिर आपका इंस्टेंट गीज़र के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। कंपनी का नाम मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं किसी भी कंपनी के, आप ये भी सवाल बहुत सारे दोस्त कर रहे होते हैं कि किस कंपनी का गीज़र लें, तो कंपनी का नाम मैं वीडियो में इसलिए नहीं लेता कि मैं किसी भी कंपनी की कोई पेड प्रमोशन तो मैं कर नहीं रहा। हाँ, मैं किसी कंपनी की पेड प्रमोशन करूँगा तो मैं सिर्फ उस कंपनी की करूँगा जिससे मेरा ज़मीर मुतमिन होगा, जिससे मैं मुतमिन होऊंगा कि ये गीज़र वाकई मतलब कि उस किसी भी चीज़ को अगर मैं प्रमोट करूँगा तो एज आ टेक्नीशियन, एज आ मैकेनिक, मैं उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख के आपके साथ उसको आपको मतलब कि सजेस्ट करूँगा और अच्छाई और बुराई देख के आपको बताऊँगा कि यार आप ये चीज़ लें, ये ना लें। तो यहाँ पर अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो मतलब कि बहुत अच्छे गीज़र बनाती हैं। कुछ हैं वो लो भी बनाती हैं, कुछ बिल्कुल हल्के भी बनाती हैं। तो मैं किसी का भी नाम लेके, किसी की भी दिल आज़ारी करके या किसी के भी साथ कोई कंपटीशन या कोई फड्डा खड़ा नहीं करना चाहता। और किसी कंपनी का नाम मैं इसलिए नहीं लेता कि फ़लाँ गीज़र आपका अच्छा है, फ़लाँ ले लें, फ़लाँ ले लें, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी की कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ना कोई कंपनी मुझे कुछ दे रही है। ठीक है, तो अगर आपको मसला हो, आप गीज़र लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 24/7। कोई मसला नहीं, आप जब भी चाहें रब्ता करें, लेकिन कोशिश करें आपके सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान अगर आप रब्ता करते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह क्विकली जवाब दूंगा। इसके अलावा आप रब्ता करेंगे तो भी आपको जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम, क्योंकि वर्कशॉप पे होना होता है साथ, फिर वर्कशॉप के काम होते हैं, आपको पता है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं ताबेदार हूँ आपका, क्योंकि आपकी मोहब्बतों और आपकी दुआओं की वजह से जो कुछ भी हूँ। तो आपने किसी भी मामले में किसी भी तरह को की आपको आपके भाई की ज़रूरत हो तो मैं ताबेदार हूँ। अपनी नेक तमन्नाओं में, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने